मैं बाहर हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करके बताता हूँ इसके बारे में। ऑलराइट। She's next in line. Oh, whatever something. Oh, don't you know what I am? Did you listen to them? ये पोस्टर मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर लगाए किसने? सर, क्या आपको सच में नहीं पता? मिस्टर पारपुगम सर ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए टायों को सिलेक्ट किया है और उसी की तो पिक्चर उन्होंने आज सुबह हर एक जगह पर लगाई है। और आपको शायद बताया नहीं उन्होंने। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर बैठी हो। बाय द वे, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे इस बॉस के सामने शायद आई एम सो सॉरी। क्या मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हर कोई मेरी नई लाइफ के पीछे क्यों पड़ा है। शायद तुमने एक बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया। सोचो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है। मैंने सुना कि आपकी शादी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। चलती हूँ मैं, और थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। Sorry ass DJ. जिंदगी बर्बाद हो गया। अंकल, आपको देखे देखे सामान लग रहा है। आप कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ बेटा। वैसे तुम अकेले पी रहे हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन दे सकता हूँ? अरे वाह, क्या बात बोले हैं। बिल्कुल ज्वाइन दे सकते हो आप। आ जाओ। वैसे बेटा, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ऐसे बाहर अयाशी मतलब आवारागर्दी करते हो? अपन दोस्त है ना, मैं अंकल नहीं कहूँगा आपको। तो सुन, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूँ। बेटा, तुम्हारे बाप को पता है ये बात? मेरा बाप खुद दारू पीता है। वो बात अलग है कि मेरी माँ उनको धक्के मार कर अपने घर से बाहर फेंकती है, इस वजह से तो छुप छुप के दारू पीते वो। एक मिनट बेटा, एक मिनट अंकल, एक मिनट। मेरे 30 साल के बाप का फोन आया है। आवाज नहीं करना वरना पता चलेगा उस बुढ़े को। हेलो पापा जी। हेलो बेटा, कहाँ पर हो तुम? अंकल, ये आवाज सुनी क्यों लग रही है? आप ही अपने बेटे से बात कर रहे हो? थोड़ा अब तुम कंटिन्यू करो। ओके। हाँ पापा, मैं ऑफिस में हूँ। वो क्या है ना कि ऑफिस में बहुत होमवर्क है। टीचर चिल्ला रही है मुझको। बेटा, टीचर क्यों चिल्ला रही है तुम्हें? पापा, मैंने ना गलती से किसी की किडनी निकाल ली। ऑपरेशन करते करते मेरी आँख लग गई थी। अच्छा बेटा, तो तुम ऑपरेशन थिएटर में हो? हाँ, बस पुष्पा 2 की मूवी देख रहा हूँ। बेटा, पुष्पा 2 की मूवी देख रहे हो तुम? जी पापा बहुत काम है, आप नहीं जानते कितना काम कर रहा हूँ मैं। हाँ पापा, आपको लग रहा होगा मैं बाहर में हूँ। नहीं, मैं बाहर में कहाँ हूँ। मेरे हाथ में थोड़ी ना शराब की बोतल है और ना ही मेरे हाथ में ग्लास है जिसे मैं अभी पी रहा हूँ, वो भी बात करते करते। ऐसा नहीं है पापा। और पापा, आपको पता है अंकल भी है मेरे पास जो कि अपने बेटे से बात करे। पापा बहुत काम है मुझे। बोल बोल। जी सर, ये इन्होंने आधे से ज़्यादा बॉटल्स खाली कर दी है। अबे मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में कौन सी बॉटल्स खाली होती है गधे? पापा, ये सलाइन की बोतल बोल रहा है। वो कहने की मैं वेल्डिंग करते करते बोतल पी लिया। अब पापा, मैं फोन रखता हूँ, बाय। अब बेटा फोन रखो बेटा। अंकल, आपकी बात होगी? हाँ बेटा, बात हो गई। जरा कोने में चलो, मैं तुम्हें सलाइन की बोतल लगाता हूँ। अंकल, वो तो हॉस्पिटल में लगती है और इस वक्त तो हम रेस्टोरेंट में हैं। चल
तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया तेरा। इस वक्त में मैं तुझे इसी होटल से बाहर फेंक दूंगा। पापा, नशा उतरने की निंजा टेक्निक, चल जल्दी। आई कैंट बिलीव जंगकुक, आई कैंट। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि टायोंग तुम्हारी वाइफ है, उसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, तो ये बात मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? व्हाटएवर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाऊंगी वापस जल्दी। क्या मुझे ये सच में सोचने की ज़रूरत है या फिर सिर्फ मैं अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ? बट नो मैटर व्हाट्स हैपन, पता तो मैं लगा कर रहूँगा। मैं जितना भी चाहूँ उसे अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं। ऐसा लगता है कि उसने मेरे माइंड में कब्जा करके रख दिया है। बेबी, तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? नहीं पता। वॉशरूम में? गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय। हाँ चलो सोने जाती हूँ। आप? Why don't you stop me? हाँ? I'm hurting you. क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जितनी भी चाहूँ, जितनी भी मर्जी, मैं आपको नहीं रोक सकती। और जब आप गुस्से में होते हो तो आप पूरा गुस्सा मुझ पर उतारते हो। मुझे काटना बंद कर दीजिए। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जॉन टायोंग कि तुम भी मुझे अब धीरे धीरे पसंद करने लगे हो? हाँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ ना? देखो, मैं तुम्हारी स्मेल को इनहेल करके बता सकता हूँ सब कि तुम मेरे लिए फील रख रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे घिन आती है। यू जस्ट शट अप। क्या सोच के तुमने उस बार भूगम की कंपनी में ज्वाइन दिया, वहाँ पर जाकर मॉडल बनी और इतने ज़्यादा न्यूड्स तुमने अपनी फोटोज छपवाई? हाँ, ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। ये तुम्हारी पनिशमेंट है, समझी तुम? और याद रखना, जॉन टायोंग, आई एम सॉरी। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। जस्ट मेरी बातों को समझा करो, अंडरस्टैंड? बाय, गुड नाइट। What's wrong with me? कल रात क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या मैंने? हे टाइपुत्र, तेरी इतनी खूबसूरत तस्वीरें। मैं मॉल से आ रही थी शॉपिंग करके, मैंने देखा तुझे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तू है। सच में टाई, इतनी खूबसूरत है तू। मतलब बेटा, सच में तू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, पता है? और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। ओ मेरा बेबी, आ जाओ मम्मा के पास। टाई, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी मॉम, पूछे ना। मतलब ये पूछना था कि जय की एज क्या है? वो 6 महीने का है। अच्छा, और तुम इस साउथ कोरिया में कितने साल से सेटल हो? 2 साल से। मेरा मतलब है कि मैं और मेरे हस्बैंड साउथ कोरिया में थे
पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें फिर से बुसान जाना पड़ा और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जंगकुक के पापा ने कहा था कि तुम 1 साल से जॉन इंडस्ट्री में काम कर रही हो एज ए एम्प्लॉय। फिर ये बेबी कहाँ से आ गया? उस वक्त मेरा 7वां 8वां महीना चालू था, बस इस वजह से। आई एम सॉरी बेटा, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए हैं, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मॉम, एक्चुअली कहने की मुझे काम की वजह से बाहर जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। हाँ मैं बता दूंगी आपको फ़ोन करके। थैंक यू सो मच। वेलकम टू होम। भाग्य की कहाँ पर है? एक्चुअली बात ऐसी कि मॉम डैड के किसी क्लोज फ्रेंड की वेडिंग थी अचानक से, तो इस वजह से वो लोग गए और साथ में जिमिन और शुगा भी गए हैं। डोंट वरी, बेबी सो रहा है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इन्हें क्या हो गया? इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कुकिंग कर रहा हूँ? वेल, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम तो बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ रही हो। लाइक तुमने शायद मेरी जॉब छोड़ दी है ना? तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, राइट? किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप? क्या तुम इतनी भोली बन रही हो या फिर भोली बनने का नाटक कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम उस पारबुगम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, उसकी मॉडल बन चुकी हो? तो आपको पता चल चुका है। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिक की है और हाँ, मैं जैसी हूँ उन्होंने वैसा ही मुझे दिखा है, आपकी तरह नहीं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए मुझे नीचे गिराया गया था, वो भी मेरी फ़ोटो को एडिटिंग करके। क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ जाती या फिर मेरी फ़ोटो सबको पसंद आ जाती तो आपको बुरा लगता मिस्टर जॉन जंगकुक, जो कि आप नहीं चाहते। आप हमेशा से मुझसे हेट करते हो। आप बस यही चाहते हो कि मैं एक लाचार औरत और एक अबला नारी की तरह रहूं जो कि बस आपके हुक्म पर रहे, है ना? जो कि अपनी लाइफ कभी ना स्पेंड करे, कभी ना जिए। मुझे मेरी ज़िंदगी जीने का बिल्कुल हक है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें नीचे गिरा रहा हूँ? You know what? तुमने सब कुछ मैस कर दिया था। तुमने मुझे चीट किया है, मतलब मेरी कंपनी को, क्योंकि तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो और तुमने मेरे पार्टनर की कंपनी को ज्वाइन किया है। Am I right? क्योंकि मैंने आपकी कंपनी से रिज़ाइन लिया है, मैंने उस जॉब से रिज़ाइन लिया है, तो मेरा कोई हक नहीं अब वहाँ पर। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में, किसी के भी साथ जॉब कर सकती हूँ। तो तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से रीड नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाना चाहूँगा। चलो मेरे साथ, ये देखो और अच्छे से रीड करो कि तुमने इसमें साइन किया था ना। इसमें साफ साफ लिखा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो इसके बदले में तुम मेरे साथ सेक्स करोगी, हैज़ अ नाइट स्पेंड करोगी। बट मैंने तुम पर दया करके इससे इग्नोर कर दिया था और अच्छी खासी जॉब दी थी। और इसमें ये लिखा था फिर कि अगर तुम्हें वो सब नहीं करना है तो तुम मेरे काम को नहीं छोड़ सकती हो। अगर छोड़ भी दिया तो तुम कहीं और जॉब नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा है। प्लीज़ आपने मुझे 1 ही लाख रुपए दिया था, वो रकम ज़्यादा भी नहीं थी, तो फिर क्यों? बिकॉज मैंने तुम्हें समझाया था इससे पहले कि मेरे पास आना नहीं, समझी तुम? और फिर भी तुमने मुझसे भीख मांगी थी और मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 6 महीने। अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ हुए हैं। तो भूलो नहीं कि मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। तो मेरे अलावा कहीं भी जॉब करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं कोई आपकी नौकर नहीं हूँ, समझे मिस्टर जॉन जंगकुक? और ना ही मैं आपकी स्लट हूँ जो कि हमेशा आपके इशारों में नाचती रहूँगी।
तो ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी इसी वक्त खत्म करता हूँ, पर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए ला कर दो या फिर मेरे साथ एक रात गुजारो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, वरना तुम जानते नहीं कि मैं ये जॉन जंगो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ और तुम्हारे बेटे के साथ। अंडरस्टैंड? तो तुम भी सुन लो मिस्टर जॉन जंगो, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे मुंह पे फेंक के ना मारे ना तो फिर मेरा नाम भी किम टायोंग नहीं। अंडरस्टैंड? उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझसे इस तरीके से बात की।